evening friends, welcome back to my YouTube channel English with Monica। मैं आपको इवनिंग में टेंस के बारे में बता रही हूँ। आज मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगी। आप अन्य पिछले टेंस के बारे में जानने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं। इसमें किसी भी बात की संभावना व्यक्त की जाती है कि भविष्य में ये कार्य हो रहा होगा। जब हम ये संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्ज़ाम्पल है, तुम खेल रहे होगे, You will be playing। सुमन पढ़ रही होगी, सुमन will be reading। वे अपने गांव जा रहे होंगे, They will be going to their village। मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, I will be writing a letter। इस वाक्य में आई और विल के साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जैसे आई शैल बी, वी शैल बी। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ होता है। मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, यानी वर्ब में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। इसमें ये था फॉर्म। अभी तक मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया, अब मैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताती हूँ। वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी निगेटिव में सब सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह होता है। सब्जेक्ट लगता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट सी लगा है, फिर विल और शैल लगता है, यहाँ पे विल लगा है, फिर इसके जस्ट बाद नॉट लग जाता है, फिर बी लगता है, यानी विल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें दो तरह से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला वो होता है जिसमें क्या पहले आता है। तो जब क्या पहले आता है तो हम विल और शैल का पहले यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा, इसमें क्या पहले आएगा तो हम विल या शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। इसी में यदि नॉट आ जाता है तब हम शैल व विल सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद वर्ब आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे, तो चूँकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट हम है यानी वी है तो इसके साथ सेल लगेगा, शेल वी यानी सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट बी बाय की आईएनजी वाली फॉर्म बाइंग द गुड्स, शेल वी नॉट बाइंग द गुड्स। ये क्या जब पहले हो तब इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है, जब नॉट ना हो तब इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है। विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब नॉट लगा हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा हो तब शैल विल फिर सब्जेक्ट
फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा टाइप्स होता है क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए। बाकी कंस्ट्रक्शन इसी के हिसाब से होता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव के क्या वाले सब्जेक्ट का होता है, यानी विल शेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते थे, बाकी सब फॉर्मेशन उसी तरह रखते हैं, केवल क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते थे। तुम कहाँ खेल रहे होगे, कहाँ के लिए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी वेयर, तो हम वेयर पहले लिखेंगे। फिर चूँकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम विल लिखेंगे, सब क्वेश्चन वर्ड वेयर। फिर विल, सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शेल, तो यहाँ पे विल लगेगा। फिर सब्जेक्ट यू, तुम लगेगा। फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग, यदि ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद में आएगा। यदि नॉट आ रहा हो तो भी वैसी तरह कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव के क्या वाले सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में देखा। तुम कहाँ खेल नहीं रहे होगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड हमारा है कहाँ, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे वेयर। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शेल, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है तो विल, वेयर विल। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर यू के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, प्ले का आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग। वेयर विल यू नॉट बी प्लेइंग, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड में यदि निगेटिव सेंटेंस आ जाए तब हम इस तरह इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक कि आपको मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।